स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे पीएम मोदी की नेपाल यात्रा पे। 16 मई को पीएम मोदी नेपाल यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम नेपाल में थे। पीएम बनने के बाद मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पहुंचे थे। वहां के स्कूली बच्चों ने भी नेपाल और भारत के झंडों को एक साथ लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने नेपाल गए थे, जहां उन्होंने लुम्बिनी स्थित माया देवी मंदिर के दर्शन किए और बुद्ध प्रतिमा को नमन भी किया। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान बौद्ध उपासक की तरह पीले वस्त्र पहने हुए थे। पीएम मोदी ने नेपाल में दिए गए अपने भाषण में भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने की अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के विचारों से पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के संबंधों में काफ़ी खटास भी रही थी, लेकिन चीन के इशारों पर काम करने वाले केपी ओली के हटने के बाद से जब से नेपाल में शेर बहादुर देउबा की सरकार आई है, तब से भारत और नेपाल के संबंध सुधरने लगे हैं। करीब 1 महीने पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे, जिस दौरान कई परियोजनाओं के ऊपर चर्चा भी हुई थी। नेपाल अभी आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है, इसलिए भी नेपाल ने भारत की तरफ एक बार फिर से झुकाव दिखाया है। दरअसल भारत में बड़ी तादाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। कुल मिलाकर भारत और नेपाल बौद्ध धर्म के विरासत को साझा करता है। हालांकि बात अगर पीएम मोदी के इस नेपाल यात्रा की करें तो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत होने हैं, जिसमें पहला समझौता अरुण 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ। दूसरा समझौता इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच हुआ था, जबकि तीसरा समझौता इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और सेंटर ऑफ नेपाल एंड एशियन स्टडीज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के बीच हुआ। चौथा समझौता आईसीसीआर और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच हुआ, जबकि 5वां समझौता काठमांडू यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास के बीच एजुकेशन सेक्टर के कोलैबोरेशन को लेकर हुआ। आखिरी समझौते में इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच मास्टर डिग्री को लेकर ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम पर एग्रीमेंट भी बने। कुल मिलाकर ये यात्रा भारत और नेपाल की साझी विरासत को मजबूत करने की एक कोशिश है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे और इसे लेकर नए सिरे से नेपाल और हिंदुस्तान आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।